अंशु जी मुझे बताइए, पंडित नेहरू का ये गुनाह था? बोलिए हाँ या ना। इंदिरा गांधी की छाती में गोली लगी? बोलिए हाँ या ना। इंदिरा गांधी की छाती का लहू इस देश की मिट्टी में गिरा? बोलिए हाँ या ना। अगर इंदिरा गांधी उस समय निर्णय नहीं लेती तो देश टूट जाता, इस देश के टुकड़े हो जाते। इंदिरा गांधी ने निर्णय लिया, वो जानती थी कि उनकी शहादत होगी। बोलिए हाँ या ना। इंदिरा गांधी ने जब पाकिस्तान के टुकड़े किए, सुधांशु त्रिवेदी जी, ठीक है, आपने अब सुधांशु जी से जवाब में ले लेता हूं 30 सेकंड के अंदर। बोला अपनी जबरदस्ती वो और है। बोलिए, मैं आप दोनों के पास आऊंगा। बोलिए हाँ या ना। सुधांशु जी आपसे डायरेक्टली सवाल पूछा आचार्य प्रमोद कृष्णम ने, जवाब दीजिए। जो आचार्य जी ने बोला तो हाँ या ना भी बोल दें। पंडित नेहरू ने अपनी अध्यक्षता में बनी कमेटी से खुद को भारत रत्न दिया? बोलिए हाँ या ना। इंदिरा गांधी ने खुद की अध्यक्षता में अपनी सरकार के द्वारा अपने को भारत रत्न अर्पित करवाया? हाँ या ना। जो किया तो उसके बदले में आपने खुद ही देश से सारा सम्मान ले भी लिया। कि भाई मजा आया। शाहीन बाग में मुद्दा शुरू हुआ था सीए से, बल्कि मैं कहूंगा आसाम की संस्कृति की रक्षा के नाम पर, और जो बातें निकल के सामने आ रही, जो दर्द छलक रहे हैं पुराने, तो मुझे वही पंक्ति, अभी एक एक स्टेप बता रहा हूं सर, वही पंक्ति याद आती है। दिल ने फिर याद किया, वर्क सी लहराई है, फिर कोई चोट मोहब्बत की उभर आई है। अब आपको बताता हूं क्या उभर आया। कश्मीर सेकुलरिज्म का प्रतीक था, 370 हटा दी गई। यहां सब यंग बच्चे बैठे हैं, मैं बताना चाहता हूं सेकुलर वर्ड भारत के संविधान में कब डाला गया? 1976 में, आपातकाल में पूरा विपक्ष जेल में था, और संविधान का प्रियम्बल, जिसे डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा था, उसमें संशोधन करके डाला गया 42वां संविधान संशोधन। वहां तक तो ठीक है। भारत में एक राज्य ऐसा था जिसने कहा कि वो हम सेकुलर वर्ड अपने कॉन्स्टिट्यूशन में अडॉप्ट नहीं करेंगे। वो कौन राज्य था? वो था जम्मू कश्मीर। और उसने किस चीज की आड़ ली? धारा 370 की। अब आप बताइए, जिस राज्य ने सेकुलर वर्ड को अडॉप्ट नहीं किया, जिस 370 के चलते हुए वो 370 हटना सेकुलरिज्म का प्रतीक हो गया, सेकुलरिज्म पे आघात हो गया, इससे बड़ा छल, प्रपंच, छलावा कोई दूसरा हो नहीं सकता। जो रखने की बात कही जा रही है, मौलाना साहब ने एक बड़ी अच्छी बात कही, 15 लाख की बात। मैं कहता हूं ना, आओ पार्लियामेंट में प्रस्ताव लाओ और डिस्कशन करो। 15 लाख पे ऐसा पानी होगा हकीकत कि समझ में आ जाएगा। जो हिंदी की कहावत है ना, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। सुनिए, आज बड़े नेता हैं, मगर मैं बताना चाहता हूं, बाला साहब ठाकरे जी के परिवार से आज मुख्यमंत्री का पद आया है। पर याद दिलाना चाहता हूं, 1995 में पहली सरकार थी जब शिवसेना के चीफ मिनिस्टर मनोहर जोशी थे। नहीं हो तो रिकॉर्ड पर निकाल के देख लीजिएगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनसे पूछा गया, आप रिमोट से चलते हैं? तो मनोहर जोशी जी ने कहा हाँ। अशोक वानखेड़े जी को याद होगा, वो उन्होंने कहा हाँ, मैं आदरणीय बाला साहब ठाकरे जी के रिमोट से चलता हूं। और आज बाला साहब ठाकरे जी के परिवार के लोग 2-2 रिमोट से चलेंगे, एक तरफ एनसीपी और एक तरफ कांग्रेस।